यह कहानी अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू होती है, जहां सुबह की धुंध अभी छाई हुई थी। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 707 दिल्ली के लिए प्रस्थान करने को तैयार थी। कैप्टन आर्यन मेहरा, एक अनुभवी पायलट जो अपनी शांत प्रकृति और बेजोड़ कौशल के लिए जाने जाते थे, कॉकपिट में अपनी अंतिम जांच कर रहे थे। उनके सह पायलट रोहित युवा और उत्साही थे, और आज की उड़ान उनके लिए काफी सामान्य लगने वाली थी। प्रस्तावना: एक शांत सुबह की शुरुआत। सुबह के 6 बजे थे। आकाश में सूरज की पहली किरणें अभी फूट ही रही थीं, और रनवे पर एयर इंडिया 707 का विशालकाय ढांचा शांत खड़ा था, जैसे अपने नियत सफर की प्रतीक्षा कर रहा हो। आर्यन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सब कुछ तय समय पर था। उन्होंने गहरी सांस ली, एक ऐसी सांस जो हमेशा उन्हें हर उड़ान से पहले सुकून देती थी। आज भी उन्हें वही सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना सा डर, एक अपशगुन की भावना उनके मन के किसी कोने में दबी हुई थी। पिछले हफ्ते की एक खबर उनके दिमाग में घूम रही थी। एक छोटा विमान जो राजस्थान के ऊपर से उड़ान भर रहा था, अचानक गायब हो गया था। कोई मलबा नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवा में घुल गया था। आर्यन ने उस विचार को झटक दिया। यह उनकी आदत थी, हर छोटी बड़ी खबर पर ध्यान देना, खासकर विमानन से जुड़ी। कैप्टन, सब चेक हो गया है। हम प्रस्थान के लिए तैयार हैं। रोहित की आवाज ने आर्यन को विचारों से बाहर निकाला। बहुत अच्छे, रोहित, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से अनुमति मांगी। एयर इंडिया 707 प्रस्थान के लिए तैयार, रनवे 27। कंट्रोल टॉवर से स्पष्ट आवाज आई, एयर इंडिया 707, आपको रनवे 27 पर प्रस्थान करने की अनुमति है। धीरे धीरे विशालकाय एयरबस A320 अपनी गति पकड़ने लगा। इंजन की गर्जना पूरे हवाई अड्डे पर गूंज रही थी। गति बढ़ती गई, और कुछ ही पलों में हवाई जहाज जमीन से ऊपर उठ गया, अहमदाबाद शहर को पीछे छोड़ते हुए। नीचे शहर की बत्तियां टिमटिमा रही थीं, जैसे कोई विशालकालीन बिछा हो। पहला संकेत, अनजानी हलचल। उड़ान के पहले 30 मिनट सब सामान्य था। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर स्थिर था, और मौसम साफ था। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ अपनी पसंदीदा फिल्में देख रहे थे, और कुछ गहरी नींद में थे। परिचारिकाएं मुस्कुराते हुए यात्रियों को जलपान परोस रही थी। सब कुछ एक आम व्यावसायिक उड़ान जैसा ही था। तभी आर्यन को लगा जैसे उनके नियंत्रण कक्ष में कुछ हल्का सा झटका लगा हो। उन्होंने रोहित की ओर देखा। रोहित ने भी वही महसूस किया था। कोई समस्या, रोहित? आर्यन ने पूछा। मुझे नहीं लगता, सर। शायद कोई एयर पॉकेट, रोहित ने कहा, लेकिन उनके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। आर्यन ने अपने उपकरणों की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके अनुभवी मन को कुछ अटपटा लग रहा था। उन्होंने ATC से संपर्क करने की कोशिश की। अहमदाबाद कंट्रोल, एयर इंडिया 707, क्या आपके पास हमारे मार्ग पर किसी असामान्य वायुमंडलीय गतिविधि की जानकारी है? रेडियो पर कुछ देर खामोशी रही। फिर एक हल्की सी टूटी हुई आवाज आई, एयर इंडिया 707, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, कृपया दोहराएं। आर्यन ने फिर से कहा, मैं पूछ रहा हूं कि क्या हमारे मार्ग पर कोई असामान्य गतिविधि है? हमें अभी एक हल्का झटका महसूस हुआ। इस बार कोई जवाब नहीं आया। आर्यन ने कुछ देर इंतजार किया, फिर दोबारा कोशिश की। खामोशी। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। यह असामान्य था। ATC से संपर्क का टूटना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। रोहित,
क्या तुम कम्युनिकेशन चेक कर सकते हो? मुझे ATC से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। रोहित ने तुरंत कम्युनिकेशन पैनल पर हाथ फेरा। मैंने कोशिश की, सर। सेकेंडरी चैनल भी काम नहीं कर रहा है। सभी फ्रीक्वेंसीज पर सिर्फ स्टैटिक है। दोनों पायलटों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर था और वे पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गए थे। अंधेरे में उतरती उड़ान। कुछ ही मिनटों बाद विमान में एक और, इस बार काफी जोरदार, झटका लगा। यह इतना तेज था कि कुछ यात्री अपनी सीटों से उछल गए। केबिन में डर का माहौल छा गया। कैप्टन, ऊंचाई कम हो रही है, रोहित ने घबराहट में कहा। आर्यन ने तुरंत नियंत्रण संभाला। ऑटो पायलट को मैन्युअल पर स्विच करो। इंजन थ्रस्ट बढ़ाओ। रोहित ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, लेकिन इंजन की गर्जना में कोई बदलाव नहीं आया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कैप्टन। इंजन फुल थ्रस्ट पर हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे हैं। आर्यन ने डिस्प्ले पर देखा। विमान की गति तेजी से गिर रही थी और ऊंचाई भी। यह एक भयावह दृश्य था। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या यह वही रहस्यमय घटना है जिसके बारे में उन्होंने सुना था? यात्रियों को सूचित करो, रोहित। कहो कि हम कुछ तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है। आर्यन ने कोशिश की कि उनकी आवाज में कोई घबराहट न झलके। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया और इंटरकॉम पर बात करने लगे, लेकिन उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। प्रिय यात्रियों, हमें कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कृपया अपनी सीट बेल्ट कस लें। केबिन में अब पूरी तरह से भय का माहौल था। बच्चे रो रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे और कुछ चीख रहे थे। एक वरिष्ठ परिचारिका, प्रिया, दौड़कर कॉकपिट में आई। कैप्टन, यात्रियों में बहुत डर है। क्या हो रहा है? उसकी आवाज में दहशत थी। हमें कुछ इंजन की समस्या लग रही है, प्रिया। तुम जाकर यात्रियों को शांत करो, आर्यन ने कहा। उनकी आंखें लगातार नियंत्रण कक्ष पर थीं। अनदेखा दुश्मन, कॉकपिट में रहस्य। आर्यन को अचानक नियंत्रण कक्ष में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे किसी जलते हुए प्लास्टिक की। उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ी। यह गंध कहां से आ रही थी? तभी उनकी नजर एक छोटे से फ्लैश पर पड़ी। डैशबोर्ड के नीचे एक कोने में एक छोटा सा उपकरण लगा हुआ था जो पहले वहां नहीं था। यह एक छोटा सा काला बॉक्स था जिसमें से हल्की सी लाल बत्ती जलबुझ रही थी। रोहित, वह क्या है? आर्यन ने उस बॉक्स की ओर इशारा किया। रोहित ने देखा और उसकी आंखें फैल गईं। यह तो यहां नहीं था, सर। यह क्या है? आर्यन ने धीरे से उस बॉक्स को छुआ। वह गर्म था। उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह कसकर फिट था। तभी बॉक्स से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई और विमान में एक और तेज झटका लगा। इस बार कॉकपिट की सारी रोशनी टिमटिमाने लगी और कुछ देर के लिए पूरी तरह बुझ गई। कैप्टन, हम लगभग 20,000 फीट पर हैं। गति लगातार कम हो रही है, रोहित चिल्लाया। आर्यन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट निकाली और उस बॉक्स को फिर से देखा। उस पर कुछ अजीब से प्रतीक बने हुए थे और एक छोटा सा टाइमर चल रहा था। 12:03:45 00:03:44। यह कोई बम है, आर्यन ने लगभग चीखते हुए कहा। उनके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, यह एक हमला था। लेकिन किसने? और क्यों? अतीत का साया, एक अनसुलझा मामला। आर्यन को तुरंत पिछले साल का वह मामला याद आया, जब उनका एक दोस्त, कैप्टन समीर,
एक चार्टर्ड प्लेन उड़ा रहा था और वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। तब कहा गया था कि वह एक तकनीकी खराबी थी, लेकिन आर्यन को कभी उस पर विश्वास नहीं हुआ। समीर ने आर्यन को बताया था कि उसने एक बहुत ही संवेदनशील पैकेज ले जाने से इनकार कर दिया था, जिसे एक अज्ञात कंपनी ने दिया था। समीर ने कहा था कि उसे लगा जैसे वह कोई अवैध चीज है। क्या यह उसी का नतीजा था? क्या यह कोई संगठित गिरोह था जो विमानों को निशाना बना रहा था? रोहित, हमें इस चीज को हटाना होगा। यह हमारी सारी प्रणालियों को जाम कर रहा है, आर्यन ने कहा। वह पसीने से भीग चुके थे। उन्होंने अपने उपकरण बॉक्स से एक छोटा सा पेचकस निकाला और बॉक्स को हटाने की कोशिश करने लगे। वह बहुत कसकर लगा हुआ था। हर गुजरता सेकंड उनकी धड़कनें बढ़ा रहा था। टाइमर तेजी से नीचे जा रहा था। हम 15,000 फीट पर हैं, कैप्टन। अहमदाबाद शहर साफ दिख रहा है। हम सीधे शहर की ओर जा रहे हैं, रोहित की आवाज में हताशा थी। आर्यन ने नीचे देखा। अहमदाबाद की गगनचुंबी इमारतें और घनी आबादी साफ दिख रही थी। अगर विमान वहां गिरा तो यह एक बड़ी त्रासदी होगी। उन्हें किसी भी हाल में इसे रोकना था। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उस बॉक्स को खींचा। अंततः एक झटके के साथ वह बाहर आ गया। जैसे ही बॉक्स बाहर आया, कॉकपिट की सारी लाइटें वापस आ गईं और इंजनों ने फिर से पूरी ताकत के साथ प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। हाँ, रोहित, इंजन ठीक हो गए हैं। विमान को ऊपर खींचो, आर्यन ने चिल्लाया। उनकी आवाज में उम्मीद की एक नई किरण थी। रोहित ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और विमान, जो अब तक तेजी से नीचे आ रहा था, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। लेकिन वे अभी भी बहुत कम ऊंचाई पर थे। अंतिम दाव, एक असंभव लैंडिंग। कैप्टन, हम रनवे तक नहीं पहुंच सकते, रोहित ने कहा। हमारा नेविगेशन सिस्टम अभी भी गड़बड़ कर रहा है और हम इतनी कम ऊंचाई पर हैं। आर्यन ने बाहर देखा। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक बड़ी, खाली जगह दिखाई दी, एक पुराना औद्योगिक क्षेत्र जहां कुछ ही इमारतें थीं। यह उनका एकमात्र मौका था। हम वहां आपातकालीन लैंडिंग करेंगे, रोहित। सब कुछ बंद कर दो, सिवाय हाइड्रोलिक्स के। हमें मैनुअल लैंडिंग करनी होगी। आर्यन ने तुरंत अपनी ट्रेनिंग के सभी ज्ञान को याद किया। यह उनके जीवन की सबसे कठिन लैंडिंग होने वाली थी। उन्होंने अपने पूरे अनुभव को दांव पर लगा दिया। प्रिया, यात्रियों को क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार करो। सबको सिर नीचे करने के लिए कहो। जितना हो सके प्रभाव को कम करने की कोशिश करो, आर्यन ने इंटरकॉम पर निर्देश दिए। केबिन में अब चीख पुकार और भी तेज हो गई थी। लोग एक दूसरे को गले लगाए हुए थे, आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था। विमान तेजी से नीचे उतर रहा था, औद्योगिक क्षेत्र की ओर। आर्यन ने कॉकपिट के शीशे से देखा। जमीन तेजी से करीब आ रही थी। उन्हें वह काला बॉक्स अपने हाथ में महसूस हुआ। टाइमर पर अब सिर्फ 12:15 सेकंड बचा था। लैंडिंग गियर, आर्यन ने चिल्लाया। रोहित ने लीवर खींचा और पहिए मुश्किल से बाहर आए। विमान का निचला हिस्सा जमीन को छूने वाला था। आर्यन ने अंतिम समय में थोड़ी सी ऊंचाई बनाए रखने की कोशिश की ताकि प्रभाव कम हो। विस्फोट और चुप्पी, त्रासदी का अंत। एक जोरदार घर्षण की आवाज हुई। विमान के पहिए जमीन से टकराए, फिर उछले। ऐसा लगा जैसे पूरा विमान टूट रहा हो। धातु के चीरने की आवाजें, यात्रियों की चीखें और फिर एक भयानक विस्फोट। वह काला बॉक्स, जिसे आर्यन ने अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, अंतिम सेकंड में उनके हाथों से छूटकर डैशबोर्ड पर जा गिरा। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचा, एक तेज रोशनी चमकी और फिर
अंधकार। जब आर्यन को होश आया तो सब कुछ शांत था। कान में एक तेज सीटी की आवाज गूंज रही थी। उन्हें अपने शरीर में हर जगह दर्द महसूस हुआ। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने में कामयाब हुए। कॉकपिट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उनके चारों ओर धातु का मलबा बिखरा था। रोहित कहाँ थे? उन्होंने रोहित की ओर देखा। रोहित अपनी सीट पर झुके हुए थे, उनकी वर्दी खून से लथपथ थी। आर्यन ने अपने शरीर पर जोर डाला और किसी तरह रोहित तक पहुंचने की कोशिश की। रोहित, रोहित, तुम ठीक हो? उन्होंने रोहित को हिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं। आर्यन ने अपने शरीर को बाहर खींचने की कोशिश की। कॉकपिट का दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका था। उन्होंने देखा कि विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, लेकिन वह जमीन पर सपाट लेटा हुआ था। आग नहीं लगी थी, जो एक चमत्कार था। उन्होंने किसी तरह कॉकपिट से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर का दृश्य भयावह था। विमान का अगला हिस्सा लगभग पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन पिछला हिस्सा काफी हद तक बरकरार था। बचाव दल की गाड़ियां दूर से आती हुई दिख रही थीं, सायरन की आवाज हवा में गूंज रही थी। आर्यन ने आसपास देखा। कई यात्री सीटों पर ही फंसे हुए थे, कुछ घायल थे, कुछ सदमे में थे। कुछ लोग विमान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी आर्यन की नजर एक जलते हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी, जो उनके पास ही पड़ा था। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, जो आधी जली हुई स्याही में मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, चेतावनी। चेतावनी? किस बात की चेतावनी? क्या यह सिर्फ एक धमकी थी? क्या यह सिर्फ एक संदेश था कि कोई उन्हें सुन रहा था और उन्हें पता था कि उन्होंने उस संवेदनशील पैकेज को स्वीकार नहीं किया था? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था। उनका विमान क्रैश हो चुका था और वे एक भयावह साजिश के बीच फंस चुके थे। उस छोटे से काले बॉक्स का मकसद क्या था? सिर्फ विमान को नीचे गिराना या कुछ और? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या किसी बड़े खेल का हिस्सा? जमीन पर पड़ा वह छोटा, जला हुआ कागज का टुकड़ा और उस पर लिखा चेतावनी शब्द आर्यन के दिमाग में गूंज रहा था। उन्हें पता था कि यह अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। उन्हें उस रहस्य को सुलझाना था जो उनके दोस्त समीर के गायब होने से शुरू हुआ था और जो अब उनके खुद के जीवन को खतरे में डाल रहा था। अहमदाबाद की वह रहस्यमयी उड़ान, जिसका रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा था, आर्यन को एक अनजाने खतरे की ओर खींच रही थी।